कोलकाता शहर में टैलेंट की कमी नहीं है, बस जरूरत होती है मौके की, और हुनर अपनी पहचान बना ही लेता है। ऐसा ही कारनामा कर दिखाया रिपन स्ट्रीट के रहने वाले मुस्तफा ने, जिन्होंने विदेशी धरती पर जाकर अपने देश का नाम रोशन किया। जी हां, आपको बता दें कि कोलकाता के एक युवा बिजनेसमैन मुस्तफा ने गणित के प्रति अपने प्रेम को बनाए रखा और FSJM यानी फेडरेशन स्विस डेस जोइक्स मैथमेटिक्स के सहयोग से भारत में पहली बार इंडियन फेडरेशन ऑफ मैथमेटिकल्स गेम्स द्वारा आयोजित एक ओलंपियाड 36वें गणितीय और तार्किक खेलों में 17वां स्थान हासिल किया। आपको बता दें कि ओलंपियाड एक ओपन गणितीय प्रतियोगिता है जो कि दुनिया भर में लोकप्रिय है, खासकर यूरोप में। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड फाइनल के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए सभी उम्र के प्रतिभागी मनोरंजक और अपरंपरागत समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। फेडरेशन ने हाल ही में टॉप 30 रैंक होल्डर्स की लिस्ट जारी की, जहां कोलकाता के रिपन स्ट्रीट के मुस्तफा कातावाला ने 17वां स्थान हासिल किया। इस पर मुस्तफा के घर और परिवार में काफी खुशी का माहौल है कि उनके बेटे ने 17वां स्थान हासिल किया है। रिपन स्ट्रीट के रहने वाले मुस्तफा को लोग बधाइयां दे रहे हैं कि आपने कोलकाता शहर का नाम रोशन कर दिया। और वार्ड नंबर 61 के TMC यूथ प्रेसिडेंट अजहर इकबाल ने भी उनके घर जाकर उन्हें बधाई दी और कहा कि हमें खुशी है कि मुस्तफा ने ये कारनामा करके दिखाया, और जो नौजवान हैं उन्हें भी इससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरह से मुस्तफा ने विदेश में जाकर देश का नाम और कोलकाता शहर का नाम रोशन किया। में तो वैसे हम इतने नर्वस नहीं थे पर लेकिन जैसे जैसे चैलेंजेस प्रोग्रेस करते गए और हम एक बाद एक राउंड क्लियर करते गए, हम जब तक नेशनल फाइनल्स तक पहुंचे तब बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे। फिर जब इंटरनेशनल में जैसे नाम आया इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, एक्चुअली उस वक्त बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गए थे हम, ये जो है ना हम कर पाएंगे कि नहीं। और वहाँ पे जैसे हम लोग जो मेरे ये थे कॉम्पिटिटर्स थे एक्चुअली, जिस लोग का हम नाम देखे थे, काफ़ी बड़े बड़े लोग थे एक्चुअली, तो उसके अंदर में हम भी ऐसा सोच रहे थे दैट हम कर पाएंगे कि नहीं। हम ये था, लेकिन एक चैलेंज की तरह लिए थे हम, और जितना हो सके हम पूरा अपना कोशिश किए थे। हम डेफिनेटली हम और भी काफ़ी बेहतर कर सकते थे हम, लेकिन हम फिर भी हम पूरा कोशिश किए थे। सर कोई ऐसा बात काफ़ी बार होता है, जैसे एग्जांपल आपका ये कितना ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन लोग का एक्चुअली एग्जाम देते हैं, तब समझ लीजिए वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक आध क्वेश्चन नहीं आता है वैसे, तो एक डिजेक्टेड फील हो जाते हैं। लेकिन वैसे नहीं करना है आपका, वो सवाल बाद के लिए रख लीजिए। आप पहले जो आता है वो कंप्लीट पहले क्लियर कीजिए, इवन दो सवाल इजी लगता हो, लेकिन फिर भी अगर अभी नहीं हो रहा है आप बाद में कीजिए। सो दैट प्रेशर अभी मत लीजिए, आप जितना हो सके आप करिए, जितना जल्दी हो सके थोड़ा थोड़ा करके भी करिए। एक साथ पता चलेगा दैट आपका टाइम से पहले आपका पेपर भी कंप्लीट हो गया है। और ये जी हम तो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हम ये मतलब ऑनर्ड है एक्चुअली, आप लोग मेरे पास आए और ये जो है ना ये हमको इतना सम्मानित किए हैं। हम जितना खुद शुक्रिया अदा कर सके अजहर भाई को या मंसर जी को, हम उतना कम है एक्चुअली। और मेरे माता पिता भी है जो एक्चुअली हर स्टेप में हमको सपोर्ट करते हैं, मेरे भाई है, मेरे फैमिली, और कितने मेरे ये फ्रेंड्स भी है, जिसमें एक है आपका ये एक आपका ये इनके एक है मतलब फैमिली मेंबर भी है, जैसे अथर इम्तियाज़ करके है, वो भी हमको काफ़ी स्कूल के टाइम पे काफ़ी सपोर्ट करते थे एक्चुअली हम लोग को। मतलब मेरा पूरा स्कूल का क्लासेस भी सपोर्ट करते थे एक्चुअली हमको, जो स्कूल भी आपका रिपन स्ट्रीट में ही है, सेंट अगस्टीन करके है। तो जब आप एक्चुअली खुशी तो वैसे नहीं थी वैसे करके, क्योंकि हम 17वें रैंक पे टॉप 10 भी आ सकते थे हम। ये हम मेरे जहन में हर बार ऐसा हो रहा था, और बेहतर कर सकते थे, और बेहतर कर सकते थे, यहाँ चुकोगे वहाँ चुकोगे वैसे करके। ये मतलब ऐसे काफ़ी चीज़ था जिसके अंदर में से थोड़ा सा गम था, लेकिन डेफिनेटली खुशी तो थी। बट इसी के अंदर में जो है ना हम मतलब वही चाहेंगे दैट हम और बेहतर करें और थोड़ा मेहनत करें, और हम मतलब अच्छा एक्चुअली अभी देखिए हम लोग का यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग काफ़ी डर रहता है लोगों के अंदर में। मैथमेटिक्स वैसा कोई ऐसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है नहीं, अगर आप एक बार समझ गए हैं तो डेफिनेटली इसको खेल की तरह खेल पाइएगा। बाकी दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन के अंदर मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आप चाहें या नहीं चाहें आपको कभी ना कभी लाइफ में इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर समझ लीजिए एक चैलेंज की तरह लीजिएगा कि और ये मैथमेटिक्स को आप थोड़ा करके आप सीखिएगा, बढ़िया से करिएगा, तो एक बहुत अच्छा खासा ये आपका ये नींव जब रह जाएगा तब आप उससे डरिएगा नहीं। उससे अच्छा आप उल्टा आप ज़्यादा सोचिएगा दैट हम इसको चैलेंज की तरह लें, हम और ज़्यादा डिफिकल्ट हम करें हम। जी वेल डेफिनेटली हम तो सिखाने का, बिकॉज हम चाहेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्चुअली ये फील्ड के अंदर में आए, या फिर हर किस्म के फील्ड जिसमें आप बेहतर है उसके अंदर में आप अपना नाम रोशन कीजिएगा, आगे बढ़िए, एक्चुअली एटलीस्ट इंडिया आगे बढ़े एक्चुअली इसके अंदर में। क्योंकि
देखिए हम लोग के इंडिया के अंदर में ये सब चीज़ के लिए, बिकॉज हम जहाँ बाहर में देखे थे, इंडिया में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इस सब चीज़ के अंदर में। बिकॉज देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग का साइंस या मैथ्स फील्ड के अंदर में यहाँ पे ज़्यादातर लोग अमेरिका है, बेल्जियम है, नॉर्वे है, वो सब जगह ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। हम लोग इंडिया ये पहली बार ये हम लोग पार्टिसिपेट किए थे इसके अंदर में, जिसके अंदर में काफ़ी जैसे लोग हम लोग को सपोर्ट किए थे इसी के रिगार्डिंग। जी वैसा कुछ ऐसे है नहीं। देखिए अगर आप काबिलियत है और आपका एक पर्टिकुलर आपका एक पैशन है तो आपको जॉब मिल ही जाएगा। देखिए बिकॉज टैलेंटेड लोगों की काफ़ी कमी है इस दुनिया के अंदर में एक्चुअली। ठीक है, आप कोई भी फील्ड के अंदर में कोई भी किस्म का स्पेशलाइजेशन करिएगा आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बिकॉज देखिए ये जो है हम मेन स्ट्रीम के अंदर में वैसे ज़्यादा होते नहीं हैं, लेकिन आप एक स्पेशलाइज स्किल आप अगर डेवलप करते हैं तो उसके अंदर में डेफिनेटली आप जो है ना आप कहीं पे भी रहे, कुछ भी सीखे, आपका कैसे भी छोटा से छोटा चीज़ हो, बट किसी ना किसी को बहुत ज़रूरत पड़ता है जिसके अंदर में आपको रिक्रूट हो सकते हैं वो जगह पे एक्चुअली। ये बहुत मुश्किल सवाल पूछा आपने। डेफिनेटली खुशी तो है ही, और चाहेंगे कि बेटा जो अभी जो मुकाम पे आया है उससे और नेक्स्ट टाइम और बेहतर करे और अपने देश का नाम रोशन करे। और सर पहले तो आपके अंदर में अगर काबिलियत है तो आपको मेहनत उसके साथ में जोड़नी पड़ेगी जी, ठीक है। और इंशाल्लाह देखिए जिसके अंदर में मेहनत और काबिलियत दोनों है तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। और उसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन है ही, जैसे ही पता चलता है वो टैलेंटेड लोग को पिकअप करके यहाँ से ले ही जाते हैं, ठीक है ना। और इंशाल्लाह मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग अब उभर के आएंगे। जैसे हम अपने और फील्ड में भी देखते हैं कि आज इंडिया ओलंपिक्स के अंदर में स्टार्टिंग में क्या था और अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक बाद एक एथलीट आके अपना हुनर दिखा के मेडल लेके आ रहे हैं अपने देश के लिए। लास्ट सवाल है, आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहेंगे? फ़िलहाल तो मैंने कभी बच्चे को कुछ कहा नहीं, उसको जो मन आया वो करे जी, ठीक है ना। तो वो मैथमेटिक्स में उसका बहुत दिलचस्पी है तो, और लेकिन वो मैथ्स ऑनर्स बीएससी मैथ्स ऑनर्स करने के बाद में वो बोला कि पापा मैं आपकी दुकान पे बैठना चाहूँगा, मैं आपकी बिज़नेस आपके साथ में करना चाहूँगा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह तुम आ जाओ। अगर अभी अगर वो चाहता है कि नहीं मैं वापस एकेडमिक्स फील्ड में जाना चाहता हूँ तो मेरे तरफ से कोई बंदिश नहीं है। ज्वाइन इसीलिए हुए थे बिकॉज देखिए ये है दैट इन्होंने एक्चुअली हमको बड़ा किया, हमको ये इस काबिल एक्चुअली किया। ये जो बचपन से लेके अभी तक कितने सारी प्रॉब्लम्स वो लोग फेस किए थे, मेरे फादर है और मेरे अंकल भी है एक्चुअली और मेरे मदर है। ये लोग जो है कितने अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस किए हैं आप ये अलग अलग चीज़ के अंदर में मतलब लाइक हार्डशिप से गुजरे और ये मुकाम तक पहुंचाया है एक्चुअली। लेकिन हमको यार मेरे किसी भी फैमिली को कभी भी कोई किस्म का चीज़ की ये कमी नहीं महसूस करने दी एक्चुअली। तो मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता था दैट हम उनके साथ में ये जो है ना हम उनके साथ में रहे और एटलीस्ट हम उनका जगह ले के वो जो है ना वो आराम से रिटायर हो सके या फिर एटलीस्ट अपना ये जो है ना ये हम अभी उनका जिम्मेदारी हम ले लें उस हिसाब से कि जो दैट उनका जो है ना वो जो हमारे लिए एक्चुअली किए थे एंड हम वो उनको वापस लौटा सके एक्चुअली हम के लिए। ये फ्रॉड की बात अकेला सिर्फ 61 वाट का नहीं है, पूरे हमारे कंट्री के लिए फ्रॉड की बात है। क्योंकि देखिए वर्ल्ड वाइड ये रैंकिंग 17 लाया है पर इंडिया में द ओनली जनरल कैटेगरी से ये नंबर 1 रहा है। तो ये काफ़ी पूरे कंट्री के लिए फ्रॉड की बात है, सिर्फ 61 वाट के लिए। साथ ही साथ हम लोग जो है सम्मानित किए, ये एक छोटा सम्मान है, सम्मानित इन्होंने किया है कि इतना अच्छा रैंक लाकर वर्ल्ड वाइड में अपने सोसाइटी को, अपने एरिया रिपन स्टेट को, अपने शहर को, अपने स्टेट को और अपने कंट्री को इन्होंने सम्मानित हम लोगों को किया है। कि आज रिपन स्टेट का नाम हमको ये कैसे पता चला, हम लोग के घर पे टेलीग्राफ आता है, मैंने टेलीग्राफ पे पढ़ा, टेलीग्राफ में पढ़ा तो मेरे जो बिल्डिंग में हम रहते हैं, मेरे खुद की बिल्डिंग, वो बिल्डिंग में मेरे नेबर जो वो बोरे है, तो वो अंकल से मैंने पूछा कि ये कहाँ रहता है, तो वो अंकल ने बताया कि तस्कीन अपार्टमेंट में रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये टैलेंट को ये सबके सामने आप लोगों के जरिए मीडिया के थ्रू ये सबको सामने लाया जाए कि ही कैन डू इट, देन व्हाई नॉट एनी अदर गाय कैन टेक पार्ट इन एनी अदर कंपटीशन। इससे ये लोग यंग लोग काफ़ी इंस्पायर होंगे, इंस्पिरेशन लेंगे और इनके टैलेंट के थ्रू जो इन्होंने काम किया है, तो ये आप लोगों के थ्रू हम चाहते हैं कि ये बढ़ावा हो और ताकि यंग लोग और कंपटीशन में बैठे पार्ट लें। और ये बहुत ही अच्छा बात है पूरे इनके मेरे तरफ से, हम मेरे पापा की तरफ से पूरे इनके परिवार को, भाई को तहे दिल से मुबारकबाद हो कि जिन्होंने इतना अच्छा नाम लिया, इतना अच्छा नाम किया सोसाइटी का। ये बहुत ही अच्छा मौका मिला एजुकेशन के ऊपर हम लोग काम
करते आए, काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं। तो अगर एजुकेशन के ऊपर पे अगर कुछ हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो सबसे पहले एज अ इन्वाइटी एज अ गेस्ट हम भाई को बुलाएंगे, और हम ये उनसे उम्मीद रखें कि वो आके अपना नॉलेज इज विजडम, नॉलेज वो बांटे, नॉलेज स्प्रेड करे और यंग टैलेंट को और थोड़ा वो इंस्पायर करे।